पंचाध्यायावयवं मम भर्तुर्ग्रन्थराजमात्म्यवसात् अर्थालोकनिदानं यस्य वचस्तं स्तुवे महावीरम्। अभी अपना देखो क्या है विषय जो चल रहा है। इसमें तो मूल में अपना विषय पहले, चूँकि ये पहला अधिकार वस्तु स्वरूप को समझने का है, ये पूरा पहला अधिकार। तो सामान्य रूप से वस्तु का स्वरूप माने 6 द्रव्यों का स्वरूप क्या है, पहले तो इस पहले अधिकार में इस बात को सिद्ध कर रहे हैं। अब इसमें चूँकि अपन को आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मकल्याण की मुख्यता से फिर उसको अपन समझते हैं। तो अभी अपन यहाँ पर पहले तो वस्तु की स्वरूप की सिद्धि करो और उसमें से फिर अपना आत्मा के स्वरूप को समझो और फिर आत्मा के स्वरूप को समझ करके उसमें से आत्मा का हित कैसे, एक तो सामान्य आत्मा का स्वरूप समझ लिया कि ऐसा है आत्मा का स्वरूप। अब उसमें से फिर पर्याय दृष्टि से बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा के 3 स्वरूप। तो उसमें से अपन को आत्मकल्याण की दृष्टि से बहिरात्मपना छोड़ना है, अंतरात्मपना को धारण करना है, परमात्मपने की सिद्धि करना है। तो उस दृष्टि से अपन को फिर इस ग्रंथ को मूल में तो पहले वस्तु स्वरूप परक यानी 6 द्रव्य इस विश्व की व्यवस्था को समझाया गया। और उस विश्व की व्यवस्था में से तुम्हारे लिए क्या करना है अपना कल्याण करने को, उसमें से फिर दूसरे अधिकार से मैंने तुम्हारा कल्याण करने के लिए सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग, तत्वार्थ सूत्र जो दिया, उस दृष्टि से फिर उन्होंने दूसरे अधिकार में सम्यक दर्शन का स्वरूप विस्तार से बताया। और आगे जो 5 अध्याय लिखे जाने थे हमारे माने विचार से कि अब 5 अध्यायों में जो इसी दृष्टिकोण से जैसे द्रव्य संग्रह में जो विषय लिया है लगभग या प्रवचन सार जी में जो विषय लिया है उसी दृष्टिकोण को यहाँ पर अपना करके लिखा जा रहा है। उसमें उन्होंने प्रवचन सार जी में पहला ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार, दूसरा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार और तीसरा चरणानुयोग सूचक चूलिका। अब उसको जैसे आचार्य देव ने सम्यक दर्शन 3, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र 3 नाम दे दिए उसके कि बीच दूसरा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार है, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार सम्यक ज्ञान अधिकार है और चरणानुयोग सूचक चूलिका सम्यक चारित्र अधिकार है। ऐसे पूरे में मैंने एक आत्मकल्याण की दृष्टि से उस ग्रंथ को लिखा गया है। अब चूंकि उसमें वस्तु स्वरूप का निरूपण भी किया है, क्योंकि ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में ज्ञेय कैसे उनका स्वरूप क्या है, किस रूप में, तो वो सब है। तो यहाँ इन्होंने एक प्रकार से पहले ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार समझो आप पूरा क्या है, इसमें वस्तु स्वरूप का पूरा निरूपण आपको कर रहे हैं कि वस्तु का स्वरूप है क्या। तो अभी तक अपन ने यहाँ पर जो अभी 70वें श्लोक तक जो है अपन ने अभी सामान्य अधिकार के अंतर्गत वस्तुओं का सामान्य 8वें श्लोक में जो वस्तु का सामान्य स्वरूप दिया था, सामान्य विशेषात्मा, हाँ, उस वस्तु को सामान्य विशेषात्मा जो है सिद्ध करने के लिए लिखा था। तो अब सामान्य विशेषात्मक वस्तु को सिद्ध करने के लिए अब यहाँ अपन ने सामान्य रूप से वस्तु को एक दृष्टिकोण से समझ लिया। अब उसी को विशेष रूप से उस वस्तु को किस रूप में विस्तार में समझा जाए, तो अब उसका यहाँ से अपन जो है वर्णन ये 71वें नंबर के श्लोक से करके खुलासा करेंगे। तो अभी पहले एक शंका इसके पहले उठाई है 69वें श्लोक में कि जो शंका उठाई कि अगर ऐसा नहीं माना जाए द्रव्य को, ऐसा माना जाए, ऐसा माना जाए, 4 शंकाएं रखी उसमें। तो अब 4 शंकाओं में फिर आचार्य ने उसका निराकरण किया कि ऐसा मानोगे तो वस्तु स्वरूप तुम्हारा द्रव्य सिद्ध ही नहीं होगा। तो फिर प्रश्न उठा के तो द्रव्य का स्वरूप फिर क्या है, आचार्य से शंकाकार ने पूछा कि आप द्रव्य का स्वरूप आप बताओ फिर। तो फिर ये उस आचार्य देव उसका फिर द्रव्य का स्वरूप बताने के लिए विस्तार से चर्चा ये कर रहे हैं यहाँ पर। तो अभी अपने लिए यहाँ पर क्या कह रही है, अभी पर यहाँ पर जो है यहाँ जो अभी अपन ने शंका उठाई थी उसको एक बार इसमें से विस्तार से एक बार पढ़ के देख लो आप कि 4 प्रकार की जो शंका उठाई थी शंकाकार ने, उसका निराकरण आचार्य देव ने कर दिया। और करने के बाद 70वें श्लोक में उसका निराकरण करके 71वें श्लोक से फिर जो शिष्य ने प्रश्न उठाया कि फिर द्रव्य का स्वरूप क्या होगा, तो उसके समाधान के रूप में आगे का विस्तार चलेगा। तो एक बार इसको एक बार रिवीजन कर लो, क्या कौन सी शंकाएं थी और क्या समाधान दिया उसका खंडन करके,
वो बात अपन को भी ज्ञान में रहनी चाहिए। शंकाकार के चारों विकल्पों में निरंश द्रव्य व अपरिणामित्व, इन दो विकल्पों की दूषितता का वर्णन। शंकाकार ने जो चार विकल्प रखे हैं वे चारों ही विकल्प दोष सहित हैं। उनमें प्रत्यक्ष प्रमाण से ही बाधा आती है, ना तो उन विकल्पों का कोई साधक प्रमाण है, ना उनकी सिद्धि में कोई दृष्टांत है, इसलिए भी वह विकल्प दूषित है। शंकाकार का प्रथम विकल्प था कि द्रव्य को गुणांश की तरह माना जाए। शंकाकार का प्रथम विकल्प था कि द्रव्य को गुणांश की तरह माना जाए। जैसे गुणांश गुण की हीनाधिकता का अविभागी अंश है, तो गुणों की हीनाधिकता का अविभागी अंश मात्र ही द्रव्य क्यों न कहा जाए। इस विकल्प की सिद्धि यों नहीं है कि गुणों का परिणमन फिर एक देश में ही होगा, यानी किसी भी गुण का कार्य संपूर्ण वस्तु में नहीं हो सकता, क्योंकि अब द्रव्य को मान लिया गया गुणों की तरतमता एक अविभागी अंश मात्र, तब गुण का परिणमन कहाँ रहा। तो संपूर्ण वस्तु में गुण ना संभव होगा। इस कारण द्रव्य को गुणांश की तरह निरंश नहीं माना जा सकता। एक शंका का समाधान। हाँ, दूसरा विकल्प मैंने पहला शंकाकार ने क्या कहा था कि आप यदि द्रव्य को एक गुणांश रूप में ही मान लो तो इसमें क्या बुराई है। तो आचार्य देव ने उसका समाधान किया कि भैया गुणांश तो माने गुणों के परिणमन की हीनाधिकता कहलाती है। वो जैसे ज्ञान का हीन परिणमन अक्षर के अनंत में भाग लब्धि पर्याप्त तक जीव के है, उसमें भी अनंत अविभागी प्रतिषेध है। उसमें भी वो कोई एक प्रतिषेध नहीं है ज्ञान का अविभागी प्रतिषेध। हाँ, तो उसमें भी अनंत अविभागी प्रतिषेध है। और ऐसे बढ़ते 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 जब केवल ज्ञान होता है तो उसके शक्ति के अविभागी बढ़ते बढ़ते उसके जो अविभागी प्रतिषेध हैं वे तो अनंत रूप में वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। अब तुम जो है अगर उसका एक गुणांश मान लोगे तो फिर ये बताओ कि वो गुणांश तो गुणों के अंश को कहते हैं और गुण शब्द में व्याप्ता है, और तुमने अगर उसको एक ही अंश रूप मान लिया, एक एक अंश अलग अलग मान लिया, तो फिर सब गुणों के अंशों में गुण कहाँ फैलेगा। इसलिए कहते तुम्हारी ये शंका गलत है, ऐसा सिद्ध नहीं होता। नंबर एक पूरी दूसरा विकल्प शंकाकार का था कि उस निरंश द्रव्य को परिणामी ना मानकर कूटस्थ नित्य ही माना जाए, मैंने उसको अकेला ध्रुव ही मान लिया जाए द्रव्य को। सो इस संबंध में विचार करिए। यदि उस द्रव्य को कूटस्थ नित्य माना जाता है तब इसका अर्थ है कि उसमें कोई परिणति कोई क्रिया ना होगी, और जब परिणति और क्रिया कुछ भी ना होगी तो पहली बात तो यह है कि उसका सत्व ही नहीं ठहर सकता। मैंने अपने अगर द्रव्य को सिर्फ ध्रुव ही मान लें तो फिर ये बताओ बिना परिणमन के वो द्रव्य सिद्धि कैसे होगी। इसलिए कहते ये आपका मानना भी सही नहीं है। सत्व का फिर मतलब क्या है। दूसरी बात यह है कि जब क्रिया नहीं होती तो पुण्य फल, पाप फल, बंध, मोक्ष आदि की भी कुछ भी व्यवस्था नहीं बन सकती। यदि द्रव्य को एकांतता नित्य ही स्वीकार किया जाए तो ना कोई उसमें क्रिया हुई तो कारकपने की बात ही ना रही, फिर तो वस्तुतः एक परमाणु भी क्या उसका कोई फल भी ना रहेगा। मोक्ष के यत्न की बात ही क्या, लोक व्यवहार भी क्या, सर्व शून्य हो जाएगा। तो यह दूसरा विकल्प भी युक्ति संगत नहीं है कि उस द्रव्य को सर्वथा कूटस्थ नित्य मान लिया जाए। इसलिए प्रवचन सार जी की 101 गाथा में ध्रुव को भी द्रव्य का एक अंश उसको पर्याय माना है, वो द्रव्य नहीं है। हाँ। तो ये जब तक, क्योंकि अपन तत्वार सूत्र में ध्रुव की परिभाषा क्या दी है, पृथ्वी ज्ञान के कारणभूत द्रव्य की अवस्था की नित्यता को। हाँ, एक उसकी एक माने एक जो अवस्था है नित्यता उसकी। हाँ, ये नित्यता माने एक रूपता, एक माने एक वो भी एक हिस्सा है द्रव्य का। उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सद द्रव्य लक्षणम। तो द्रव्य का लक्षण, तो लक्षण किसे कहते हैं, जो संपूर्ण द्रव्य में उसकी संपूर्ण, जैसे गुण का लक्षण माने अपन एक जैसे गुण है
तो गुण का लक्षण जैसे गुण का गुणपना क्या कहलाता है, गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों संपूर्ण अवस्थाओं में पाए, ऐसे ही द्रव्य का द्रव्यपना क्या कहलाता है? जो पूरे द्रव्य में पाया जाए। द्रव्य का द्रव्यपना लक्षण होता ना, हाँ लक्षण जो है संपूर्ण द्रव्य में व्यापता है वो। हाँ। तो अब द्रव्य का लक्षण यदि तुमने ध्रुव मान लिया तो द्रव्य हाँ, तो वो पूरी वस्तु में कहाँ व्यापेगा? एक अंश ही हाँ, पूरी वस्तु बन गई। हाँ, एक अंश पूरी वस्तु बन गई। इसलिए द्रव्य का लक्षण गुण पर्याय है अथवा उत्पाद वे ध्रुव है, गुण पर्याय व द्रव्य, और इस तीनों को एक सत के अखंड सत लिया है वो। उत्पाद वे तो वो सत माने पूरी वस्तु में ये तीनों चीजें सदा काल पाई जाएंगी, हर समय प्रति समय वस्तु में उत्पाद होगा, व्यय होगा, ध्रुव होगा। तो अब वो जो है अपने लिए उन सब में वो द्रव्यपना, जैसे गुणपना अपने संपूर्ण भागों में व्यापता है, ऐसे द्रव्य का द्रव्यपना अखंड रूप से सब में रहना चाहिए, लक्षण उसका वो है। सही। जैसे गुण का गुणपना उसके संपूर्ण गुणों में व्यापेगा, जैसे द्रव्य का द्रव्यपना। हाँ, तो जैसे देखिए अपन को सामान्य से जो आत्मा का लक्षण बतलाया है, सामान्य से आत्मा का लक्षण जो है द्रव्य संग्रह जी में अपन ने पढ़ा, अठ चदुणान दंसन सामान्यम जीव लक्षणम भणियम व्यवहारा शुद्धनया शुद्धम पुण्य दंसनम नाणम। क्या हुआ जीव का लक्षण? अठ चदुणान दंसन, जैसे यहाँ उत्पाद वे ध्रुव, ऐसे ही वहाँ अठ चदुणान दंसन सामान्यम जीव लक्षणम भणियम व्यवहार। व्यवहार से जीव का लक्षण 8 ज्ञान और 4 दर्शन जान। अगर इनमें से तुमने एक भी ज्ञान दर्शन माना तो पूरा द्रव्य का लक्षण खंडित हो जाएगा, पूरे द्रव्य में नहीं व्यापेगा वो, क्योंकि केवल ज्ञान सब में रहता नहीं, मति ज्ञान सब में अकेला रहता नहीं, श्रोता ज्ञान अकेला सब में रहता नहीं, अवधि ज्ञान सब में रहता नहीं, मनप्रिय ज्ञान सब में रहता नहीं, कुमति ज्ञान सब में रहता नहीं, कुश्रुत ज्ञान सब में रहता नहीं, और कुअवधि सब में रहता नहीं। ये सारे मिलाकर के जीव का सामान्य से लक्षण है, व्यवहार से और निश्चय से शुद्धम पुण्य दंसनम नाणम, और निश्चय से तो दर्शन और ज्ञान जीव का लक्षण है। और वो दर्शन ज्ञान का लक्षण ये 8 ज्ञान और 4 दर्शन है। दर्शन का दर्शनपना क्या है? तो दर्शन का दर्शनपना जो सभी में व्याप है वो दर्शन का दर्शनपना है। ऐसे जीव का जीवत्वपना क्या है? जीवपना क्या है? कि सब में व्याप है। ज्ञान दर्शन आपके 8 ज्ञानों में, 4 दर्शनों में व्यापेंगे भी सामान्य से, विशेष रूप से ये इस रूप में है, तो उन सब में वो सामान्य नहीं व्याप रहा है। ऐसे ही जब अपन जीव का जीवत्वपना कहेंगे अथवा अपन सामान्य से जीवपना क्या है, तो जीवपना जो सब में व्याप है सामान्य से, उसका नाम जीवपना है। सब में व्याप है। अब वो सब में नहीं व्यापेगा तो वो जीव का जीवपना सिद्ध नहीं होगा। तो ये अपन को इसलिए जीव किसे कहते हैं? गुण पर्याय द्रव्यम, द्रव्य का लक्षण यहाँ ये सबको लगाओ, सब द्रव्यों का लगाओ, कि जिसमें गुण पर्याय सदा काल परिणमन मिलेगा और सदा काल ध्रुवता मिलेगी, 2 चीजें मिलेंगी। गुण पर्याय माने क्या? परिणमन सामान्य से, और अखंड पिंड गुणों का वो ध्रुव कहलाता है, नित्य बदलते हुए एक रूप रहने वाला। तो ये जो है अब उसको जब विशेषता ध्रुव की, ध्रुव और पर्याय का जब अपन खुलासा करेंगे तो उसी का उत्पाद व ध्रुव। गुण कैसे होते हैं? गुणपना, गुण का गुणपना ध्रुव रूप, और गुण का पर्यायपना उत्पाद व रूप। ठीक। पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? जो इन मय होवे, गुण पर्याय मय होवे, उत्पाद व ध्रुव मय होवे, उसका नाम द्रव्य है। अगर तुम इनमें से एक भी लक्षण द्रव्य में से, इन लक्षणों में से एक निकाल दोगे तो द्रव्य की सिद्धि नहीं होगी। समझ में आया? इसलिए अपन को बहुत गंभीरता से, तो अब वो जो है यहाँ आगे अभी तो ये 4 दोष जो ये
शंका कार्य उठाए कि अगर द्रव्य को ऐसा मान लो, निरंश ज्ञान के निरंश रूप मान लो, गुण के निरंश रूप मान लो, अथवा उसको ध्रुव भी मान लो, तो उसका भी समाधान कर रही है। अब निरंश द्रव्य और उसको क्षणिक मानने के तृतीय विकल्प की दूषितता शंकाकार का तीसरा विकल्प था कि उस द्रव्य को सर्वथा क्षणिक मानने में प्रतिविज्ञान नहीं हो सकता, अर्थात यह वही है जिसको पहले देखा था। आदिक रूप में जो संकलनात्मक ज्ञान होता है वह ना हो सकेगा, और फिर वस्तु को क्षणिक मानने पर फिर धर्म मार्ग का लोप हो जाएगा। पुनर्जन्म, परलोक आदि फिर कुछ ना ठहरेंगे। तो किसके लिए धार्मिक कृत्य किए जा रहे हैं और लोक व्यवहार भी किस आधार पर किया जा रहा है? तब वस्तु में सर्वथा क्षणिकता ही है, वहाँ किसी भी तरह ध्रुवता स्वीकार ही नहीं है। तो फिर किसका लेन देन, कौन सा कार्य करना, संस्कार कुसंस्कार कहाँ, ये सब बातें व्यवहार की भी समाप्त हो जाएंगी। कार्य ही ना किया जा सकेगा तो फल की बात तो असंभव ही है। पदार्थ को सर्वथा क्षणिक नहीं माना जा सकता। यद्यपि ये सब विषय स्वतंत्र हैं, नित्य एकांत मानने में क्या दोष है, क्षणिक एकांत मानने में क्या दोष है, फिर भी प्रसंग का संक्षेप में यह समाधान कर लेना चाहिए कि वस्तु को सर्वथा नित्य या सर्वथा अनित्य मानने में ना तो धार्मिक व्यवहार रहेगा और ना लोक व्यवहार रहेगा। सर्वथा मानने में कार्य कारण भाव भी ना बन सकता है। कौन किसका कार्य है, किसका निमित्त है, क्या व्यवस्था होगी? जब क्षण भर को पदार्थ आया और स्वरूप लाभ करके पदार्थ नष्ट हो गया तो फिर उसमें क्या व्यवहार रहा? इस कारण तीसरा विकल्प भी शंकाकार का अयुक्त है। वाह। तीन कौन सी शंकाकार ने प्रश्न रखे? या तो द्रव्य को गुणांश माने शक्ति के अविभागी प्रतिच्छेद रूप ही मान लो, तो उसमें जो है गुण सब में व्यापेगा नहीं, तो वस्तु की सिद्धि नहीं होगी। नंबर दूसरा था द्रव्य को बिना परिणामी मान करके कूटस्थ नित्य मान लो, तो उसमें भी कहते हैं कि बिना परिणामन की क्रिया कार्यत्व सिद्ध नहीं होगा, संसार मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी, कछु मतलब नहीं है द्रव्य ज्यों का तो एक ही रूप रहेगा, जैसे अन्य मतावलंबी मिथ्या दृष्टि एकांति मानते हैं। तो इससे प्रयोजन अपना सिद्ध ही नहीं होगा कछु। तो कहते हैं ध्रुव मान लेना में आपको एकांत से, ये भी आपको गलत है, सिद्ध नहीं होता है। और यदि वस्तु को सर्वदा क्षण ही मान लोगे तो इससे भी वस्तु एक क्षण में ही सब समाप्त हो गई, तो अब वस्तु का आगे कुछ भी न संसार होना है, न उसका मोक्ष होना है, न कुछ होना है। मतलब बस एक एक समय में वस्तु कहाँ से आ रही है, आसमान में से कहाँ जा रही, कोई सिद्धि नहीं होगी, निराधार व्यवस्था। इसलिए ये व्यवस्था भी गलत है। अब चौथी शंका, अनंत निरंश अंशों को समांश मानने के चतुर्थ विकल्प की दूषितता। शंकाकार के अब चौथे विकल्प की बात सुनो। चौथा विकल्प यह था कि उस द्रव्य के अनंत निरंश मान लिए जाएं और उन प्रत्येक अंशों का समान रूप से परिणमन मान लिया जाए, तरतम रूप से परिणमन ना माना जाए, तो इसमें आपत्ति क्या है? शंकाकार का यह चौथा विकल्प तो उठा था कि पहले यह बताया गया था कि पदार्थ कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य है। गुण की अपेक्षा से तो पदार्थ नित्य है और गुण अंश की अपेक्षा से पदार्थ अनित्य है। जैसे कि जीव सदा ज्ञान गुणमय रहता है, उस दृष्टि से जीव नित्य है, पर जीव के ज्ञान गुण के अंश जो हीनाधिकता रूप प्रकट होते रहते हैं। पहले ज्ञान थोड़ा था, अब ज्ञान 2 गुना हो गया, अब 3 गुना हो गया। उसमें जो हीनाधिकता के अंश व्यक्त होते हैं उसके कारण वह जीव अनित्य है। अभी इस अंशमय था, अब इस अंशमय हो गया। ये विभिन्नताएं जो दिखती हैं ये अनित्यता को सूचित करती हैं। इस बात पर शंकाकार का चौथा विकल्प था कि हीनाधिक अंशों से द्रव्य की अनित्यता क्यों सिद्ध कर रहे हो? जो वे प्रत्येक अंश स्वतंत्र रहें
और फिर उन्हें तरतम रूप से नहीं माना, जो जैसा है सो है, अथवा रहा सब अंश समान, ऐसा मानने में क्या आपत्ति है। यह शंकाकार का चौथा विकल्प था। उस विकल्प की अयुक्तता भी देखिए। यदि निरंश अंश मानकर उसके समान परिणमन माना जाए, तरतम रूप से तो माने जाए, तो अर्थ यह होगा, तरतम रूप न माने जाए, ना है गलत छप गई, तरतम रूप से ना माने जाए तो अर्थ यह होगा कि द्रव्य सदा एक साथ है, तब उस द्रव्य में अवस्था का भेद नहीं बन सकता। पर अवस्था भेद तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, उसे कोई मना नहीं कर सकता। इस कारण यह चौथा विकल्प भी युक्त नहीं है। ये सब बातें एक द्रव्य में घटित की जा रही हैं और द्रव्य से संबंधित हैं, इस कारण अब द्रव्य का ही स्वरूप कह रहे हैं। अब आगे जो है, अभी जो है यहाँ जी शंकाकार की 4 शंकाओं का पहले निराकरण कर दिया कि भैया तुमने अंश तो मान लिए, पर अंशों को तुम हीनादिक रूप परिणमन नहीं मान रहे, उनको एक ही रूप परिणमन मानोगे। तो एक ही रूप परिणमन मानोगे तो फिर ये कछु बनेंगी नहीं, सब व्यवस्थाएं पर्याय होंगी तुम्हारी संसार व्यवस्था, मति ज्ञान, सुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान की भेद ही नहीं रहेंगे। पर एक ही एक जैसा परिणमन रहेगा। सिद्ध में जैसे केवल ज्ञान रूप है तो केवल ज्ञान तो वो तो पूर्ण दशा में होगा, पर ऐसी संसारी दशा में तो वो नहीं होगा। इसलिए तुम्हारी ये शंका भी जो है तुम्हारी योग्य नहीं है, अयुक्त है। हाँ, ये अयुक्त है। अब जो है, अब आचार्य देव ने उसका चारों पक्षों को दूषित करके, और अब जो 70वें में समाधान दिया था, शॉर्ट में ही है, हाँ। पढ़ो उसको। द्रव्य के लक्षण की प्रक्षणा। किसी जिज्ञासु ने यह जिज्ञासा करके कि आखिर द्रव्य नाम किसका है, द्रव्य के यथार्थ लक्षण क्या है, प्रश्न किया कि द्रव्यत्व किए जाने पर आचार्य महाराज उत्तर देते हैं कि देखिए, जो प्रमाण और सुनने से अच्छी तरह जाना हुआ लक्षण है वह द्रव्य का बताया जाएगा, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। लक्षण वही सही होता है जो प्रमाण और सुनने से सुनिश्चित है। पदार्थ की पहचान लक्षण से होती है, सो लोग भी किसी पदार्थ का परिचय करने के लिए कोई चिन्ह ही बताया करते हैं। जिसका ऐसा चिन्ह पाया जाए वह अमुक पदार्थ है। तो पदार्थ द्रव्य का लक्षण कहा जाएगा। द्रव्य का पहचान बताया या द्रव्य को, ये कई बार पदार्थ या द्रव्य का लक्षण कहा जाएगा। नहीं, यहाँ पकार्थ लिखा है, पकार्थ, पदार्थ के लिए पकार्थ छप गया, वो गलत छप गया, तो चलो हाँ। द्रव्य का पहचान बताया जाएगा। वह पहचान यदि प्रमाण से प्रमाणित है और सुनय से सम्मत है, किसी बाधक प्रमाण से बाधक नहीं है, तो वह लक्षण लक्ष्य का निश्चय कराने में असमर्थ होता है। ऐसे ही लक्षण को अब कहते हैं। तो अभी जो है, अब यहाँ प्रमाण नय अधिगम, वो लक्षण जो है प्रमाण और नयों से किसी प्रकार दूषित नहीं होने चाहिए। उस प्रमाण और नय से सम्मत सुसम्मत हो से सिद्धि उसकी होने चाहिए, तभी वो लक्षण बनता है। तो अब तुमने जो है कि भैया हमारा ने उसका लक्षण बदलाओ कि उस द्रव्य का लक्षण क्या है, तुम जो कह रहे। तो अब यहाँ पर अपने लिए द्रव्य का लक्षण जो अभी है वो अपन जो अभी बताया उत्पाद उत्तम सद लक्षण। अब उसका जो है यहाँ इन्होंने फिर 71वें नंबर से द्रव्य का लक्षण जो प्रश्न किया कि तुमने हमारे सारे जो हमने बात बताई तुमने उसको खंडित कर दिया, गलत सिद्ध कर दिया, तो तुम बताओ सही लक्षण उसका क्या है स्वरूप। अब उसका स्पष्टीकरण ये 71 बातचीत चल रही है बिल्कुल, तुमने हमें बात काट दी, तुम सिद्ध करो। गुण पर्याय द्रव्यम लक्षण में तत्सु सिद्ध विरुद्धम, गुण पर्याय समुदायो द्रव्यम पुनरस्य भवति वाक्यार्थः। द्रव्य का प्रथम लक्षण गुण पर्यायवत द्रव्यम है। द्रव्य का सीधा स्पष्ट सामान्य लक्षण है गुण पर्यायवत द्रव्य, जिसमें गुण पर्याय पाए जाएं वह द्रव्य। यह लक्षण प्रमाण से सिद्ध है, किसी बाधक प्रमाण से बाधित नहीं है। गुण पर्यायवत द्रव्यम, इसमें शब्द इतना है गुण पर्यायवत द्रव्यम। द्रव्य तो यहाँ विशेष्य, जिसकी विशेषता अर्थात अथवा लक्षण कहा जा रहा है। द्रव्य कैसा होता है, तो उत्तर दिया गया गुण पर्याय वाला होता है। इसमें वत शब्द का अर्थ है वाला है, यह अव्यय नहीं है जिसका कि तरह अर्थ होता है।
बत के मायने तरह भी हैं, लेकिन यह बत प्रत्यय जो प्रत्यय स्वामित्व अर्थ में लगता है, जैसे धनवान, ज्ञानवान, यूं ही यह बत प्रत्यय लगा हुआ है, जिसका अर्थ तो सीधा यह विदित होता है कि गुण पर्याय वाला है। लेकिन मने में धनवान तो ये तो अलग अलग वस्तुओं में उनको जोड़ दो, बागवान, गाड़ीवान, ऐसा नहीं चल रहा है यहाँ। ये जो है दो द्रव्यों वाला बत प्रत्यय का अर्थ नहीं निकालना है, ये आगे कर रहे हैं। हाँ। गुण पर्याय वाला है, लेकिन इस कथन से यह ना समझ लेना कि गुण कोई अलग चीज है और पर्याय कोई अलग चीज है। फिर उनका द्रव्य में संबंध होता है, वह द्रव्य में रहता है, तो उन लोगों को उन दोनों का आधारभूत द्रव्य कोई अलग पदार्थ है, ऐसा अनर्थ ना करना। तो ऐसा नहीं करना कि तुमने जो जैसे उसको अलग अलग वस्तुओं में और उसके मालिक को गुण मान के दिया, ऐसे जो गुण अलग अलग हैं गुण पर्याय, और उसके मालिक को जो द्रव्य कह दिया, तो जैसे पृथक द्रव्यों में भी उसका ऐसा जो बत प्रत्यय लगता है, ऐसा यहाँ नहीं। ये तो एक वस्तु की अभिन्नता में बत प्रत्यय इसको लगाना है, ऐसा समझ। अब द्रव्य का द्वितीय लक्षण, नहीं वो चलो पढ़ो उसी में विस्तार, वही उसी में चल रहा है। गुण पर्याय समुदायः द्रव्यम, जो विवेकी जन हैं वे थोड़े से शब्दों से यथार्थ बात समझ लेते हैं फिर भी कोई गुण पर्याय वाला द्रव्य है, इस कथन से इस आशय में ना पहुंच जाए कि गुण अपर्याय और द्रव्य तीनों भिन्न भिन्न चीज हैं। गुण पर्याय पर्याय नहीं है वो तो। हाँ अच्छा, उन दो के संबंध से फिर द्रव्य को गुण पर्याय वाला कहा है। जैसे कोई कहे कि यह पुरुष घर कुटुंब वाला है, तो उसमें तीन बातें पृथक पृथक विदित होती हैं कि घर अलग है, कुटुंब अलग है और यह पुरुष अलग है। यह पुरुष घर कुटुंब वाला है, हाँ। तो पुरुष अलग, घर अलग, कुटुंब अलग। तो ऐसा यहाँ उत्पाद में ध्रुव ऐसे इनके लिए नहीं समझ लेना कि तीन चीजें सब अलग अलग चीजें। यो ही कोई ना समझ ले कि गुण और पर्याय वाला है। हाँ, माने गुण पर्याय अलग दो चीजें और द्रव्य अलग, ऐसी तीन चीजें मिलके ये द्रव्य बन गया। हाँ, और द्रव्य अलग है। इस अनर्थ अर्थ का संदेह ना रहे, इसके लिए आचार्य महाराज स्वयं ही दूसरी बात लक्षण के प्रसंग में कह रहे हैं कि भाई उसका अर्थ यह है कि जो गुण पर्याय का समुदाय है सो द्रव्य है, बाला शब्द लगने से भिन्न चीज है, उनसे सहित द्रव्य है, यो ना समझना। क्यों? किंतु द्रव्य गुण पर्याय का समुदाय ही है। गुण पर्याय समुदायः द्रव्यम, यह तो वाक्यार्थ है। पहले यह बात स्पष्ट रूप से कह दी गई थी कि द्रव्य अनंत गुणों का अखंड पिंड ही है और वे गुण प्रति समय अपनी परिणति करते रहते हैं। परिणति यानी परिणमन करते हैं, अपनी अवस्था बदलते रहते हैं। इस कारण त्रिकालवर्ती पर्यायों को लिए हुए जो वे समस्त गुण हैं उनका ही अखंड पिंड द्रव्य कहलाता है। तो गुण पर्याय का समुदाय द्रव्य है, यह निष्कर्ष द्रव्य के लक्षण का समझना चाहिए। वाह, गुण समुदाय अकेला कह दिया तो तुम्हें ऐसा नहीं समझना, गुण भी बिना परिणमन के रहते नहीं है, तो उनकी परिणमन सहित वो द्रव्य का लक्षण है उसका प्रति समय। हाँ। तो इसलिए ऐसा नहीं कि तुम कहो गुण अकेला गुण समुदाय का लक्षण, वो विवक्षा है और उसके संगे संगे उसमें ये गर्भ थे। इसलिए आचार्य देव ने उत्पाद में ध्रुवयुक्तम सत सद्रव्य लक्षणम अथवा गुण पर्याय द्रव्यम, गुण पर्याय मय द्रव्य का लक्षण सिद्ध किया। गुणों के समूह अकेले को तो कह दोगे तो पर्याय का है। तो देखो इसमें अपन को समझना आचार्यों की विवक्षा, जैसे अभी हमने बोला था जीव का लक्षण व्यवहार से 8 ज्ञान 4 दर्शन का है। वो काय की अपेक्षा पर्याय गुण इन 8 गुणों 8 पर्यायों की परिणमन में माने ज्ञान 8 पर्याय रूप और दर्शन 4 पर्याय रूप परिणमन करता है। तो इन पर्याय अगर तुम्हें अकेले पर्याय से करना हो तो त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड द्रव्य है। सही है, समझ रहे ना। तो उस अपेक्षा अथवा गुणों का समूह द्रव्य है, ऐसा भेद करके कहोगे तो उसमें 2 लक्षण सिद्ध किए। इसलिए काय में द्रव्य संग्रह जी में कि
अट्ठ चतुर्णाण दंसण सामन्नम जीव लक्षणम भणियम व्यवहार। व्यवहार एक लक्षण नहीं है उनमें से, व्यवहार से 8 ही लक्षण है। हाँ, सामान्य, सामान्य माने सब में व्यापने नहीं, वाला। सामान्य का अर्थ दिया उसमें भेद के अभाव को सामान्य कहते हैं। विवक्षा जो दी है, विवक्षा के अभाव को सामान्य कहते हैं, जिसमें कोई विवक्षा नहीं लगाई जाए। 8 में से जो नहीं लगाई जाएगी, में से जो के 8 का सामान्य रूप से लक्षण माने हाँ, ज्ञान आत्मा का लक्षण सामान्य से 8 पर्याय रूप परिणमन होना। वो क्यों कि अगर 8 नहीं लगाओगे तो देखो कोई जितने भी जीव हैं तुम्हें संसार जितने भी लोक में भाई 8 ज्ञान रूप से परिणमन करते हुए मिलेंगे। या तो कुमति कुश्रुत कुअवधि में मिलेंगे, या सुमति सुश्रुत में मिलेंगे, या सुमति सुश्रुत अवधि में मिलेंगे, 2 तो रहते ही हैं भी उसकी, और या फिर सुमति सुश्रुत सुअवधि और मनपरे में मिलेंगे, और या फिर केवल ज्ञान रूप मिलेंगे। केवल तो अब सारे जीवों को अगर जब जीव का लक्षण समग्र रूप से कह रहे हो तो जितने प्रकार से ज्ञान का परिणमन होता है उन सभी ज्ञानों को आपको जीव का लक्षण बताना पड़ेगा। और सामान्यम क्या है, सामान्य से क्या बताया, अट्ठ चतुर्णाण दंसण सामान्यम जीव लक्षणम भणिय व्यवहारा, और शुद्ध नया शुद्धम पुण दंसणम नाणम ज्ञान दर्शन। अगर आप सामान्य से उसका अभेद दृष्टि से लक्षण करना है तो सामान्य से ज्ञान दर्शन लक्षण करो। तो ज्ञान दर्शन में सारे ज्ञान के परिणमन और सारे दर्शन के परिणमन गर्भित हो जाएंगे उसमें। ज्ञान दर्शन के परिणमन पूरे आ गए। तो उसमें सामान्य से आप फिर मति ज्ञान श्रोतक ज्ञान अवधि ज्ञान मनपरय ज्ञान केवल ज्ञान भेद नहीं करो पर्याय की, फिर उसमें सामान्य जानपना जहाँ चल रहा हो, जहाँ देखना चल रहा हो, वो आपका उस लक्षण में द्रव्य को देखो। पर आपके ये 8 ज्ञान के भेद और 4 दर्शन के भेद नहीं, सामान्य से ज्ञान और दर्शन। तो जहाँ जानना ज्ञान सो ही आत्मा। जे जान पर्याय से द्रव्य की प्रसिद्धि हो रही। हाँ, क्योंकि बना पर्याय की कौन बताएगा द्रव्य को। जैसे पति की प्रसिद्धि पत्नी से होती है, दूसरी बात अलग है। पति की प्रसिद्धि कहाँ से होती है? देखो क्या बोलते, पत्नी का नाम क्या बोलते, श्रीमान श्रीमती, माने उसका क्या बोलते अपन, सुशीला नरेश कुमार जैन। पति का माने वो किसकी पत्नी है, तो वो किसकी पर्याय है, तो पर्याय से ही गुणों द्रव्य की सिद्धि होती, क्योंकि पर्याय प्रकट है और द्रव्य और गुण अप्रगट होते हैं। सही है। तो ये अपन को इसमें बहुत ही बुद्धि को अपन को बहुत व्यवस्थित करके समझने की जरूरत है। उतावलेपन से जल्दबाजी में एकांगी दृष्टिकोण से कुछ भी अपन ने मान लिया, वो सब बाधाएं खड़ी होती हों। जो फिर आचार्यों ने जो विवक्षाएं दी उसमें कोई झगड़े नहीं है, और जहाँ छदमा सामान्य जीवों ने अपने अपने अज्ञानता से कछु भी करो उसे झगड़े खड़े हो गए, संप्रदाय खड़े हो गए। इसलिए आचार्यों के मंतव्यों को ही अपन को जनवाणी में से प्रकट करने चाहिए, अपने मंतव्य को उसमें से आचार्यों के अपनी काल्पनिक मंतव्य नहीं लगाने चाहिए। काल्पनिक ही। तो ये जो है यहाँ अपन को जो प्रश्न उठाया था कि भैया तुम बताओ, तो द्रव्य का लक्षण गुण पर्याय द्रव्यम कहो अथवा गुण समुदाय द्रव्यम कहो, एक ही बात। पढ़ो। 73। तो अब जो है इस प्रकार से उसका खुलासा किया इन्होंने। गुण समुदायो द्रव्यम लक्षण में तावताप्य शांति बुधा समगुण पर्यायो वा द्रव्यम किश्चिन्निरूप्यते वृद्धै। पहले से पढ़ रहे, देखिए पहले ग्रंथ से। अर्थ, कोई बुद्धिधारी गुण समुदाय ही द्रव्य है ऐसा भी द्रव्य का लक्षण कहते हैं। किन्हीं विशेष अनुभवी वृद्ध पुरुषों द्वारा संपूर्ण गुण पर्यायों के बराबर ही द्रव्य कहा गया है। भावार्थ, श्लोक में गुण पर्याय दोनों को ही द्रव्य का लक्षण बतलाया गया था, परंतु यहाँ पर पर्यायों को गुणों से पृथक पदार्थ ना समझकर गुण समुदाय को ही द्रव्य कहा गया है। वास्तव में गुणों की अवस्था विशेष ही पर्याय हैं।
गुणों से सर्वथा भिन्न पर्याय कोई पदार्थ नहीं है। इसलिए गुण पर्याय में अभेद बुद्धि रखकर गुण समुदाय ही द्रव्य कहा गया है। बहुत बढ़िया। मैंने कहीं भी तुम्हें इसमें अपनी भ्रांति नहीं हो जाए, गुण पर्याय भेद करके कथन कर रहे तो उसको ऐसा नहीं समझना। अब अपन को जब सामान्य से द्रव्य का लक्षण किया जाता है तो द्रव्य का द्रव्यपना देखना है, तो सभी में जो कुछ है प्रदेशों में दिखेगा, गुणों में दिखेगा, पर्याय में दिखेगा। इसलिए टोडरमल जी ने क्या बतलाया जीव का लक्षण? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप। इसका नाम है द्रव्य का द्रव्यपना, पूरी वस्तु चतुष्टय। तो आपको उसमें से जब भी अखंड द्रव्य को देखना है, अपन देखते भी हैं, किसी भूकंप में आदमी दब गया। अब आदमी दब गया तो वो आदमी तो अखंड है। अब मान लीजिए किसी का हाथ निकला है, तो उस हाथ को देख करके अपन देख लेंगे कि इसमें बच्चा दबा है, महिला दबी है, पुरुष दबा है, पुरुष वृद्ध है कि जवान है। उस अंग से उस पूरे अंगी को अपन देख लेंगे, क्योंकि उस अंग में वो अंगी व्याप रहा है। ऐसे ही द्रव्य के किसी भी अंश में देखो तो पूरा द्रव्य अखंड रूप से उसमें जुड़ा हुआ है। चाहे आप पर्याय से देखो, चाहे गुण से देखो, चाहे प्रदेशों से देखो, कहीं से भी देखो, पूरा द्रव्य आप उसमें अखंड द्रव्य है। अकेले पर्याय में अकेली पर्याय नहीं रह सकती, बिना गुणों के, बिना द्रव्य के पर्याय नहीं रह सकती, बिना पर्याय और बिना द्रव्य के गुण नहीं रह सकता, और बिना गुणों के, बिना पर्याय के, बिना द्रव्य के प्रदेश नहीं रह सकती। प्रदेश नहीं रह सकते, कहाँ रहेंगे बताओ? आधार बिना आधार के, द्रव्य के आधार के प्रदेश कहाँ से? अलग वस्तु तो बन नहीं जाएगी। इसलिए जब आपको सामान्यपने से द्रव्य का द्रव्यपना देखना है तो कहीं सारे अखंड वस्तु में द्रव्य दिखाई देना चाहिए आपको। और जब व्यवहार से कहेंगे तो व्यवहार से द्रव्य के ये सब खंड है। जब भारत को खंड करके देखेंगे तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, जितने प्रांत, जितनी जनसंख्या भेद करके सब भारत है। अखंड में, सब में अखंड रूप से भारत। अब आप ये नहीं सके कि इतना जो हिस्सा अलग भारत होगा, वो भारत के ही सब हिस्सा है। तो व्यवहार से भारत की हिस्सा है और अभेद रूप से सब भारत ही है। इनको छोड़ करके भारत नाम की कोई वस्तु नहीं। राज्य अलग कर दो, भारत को अलग होते ही नहीं है। समझ रहे ना? एक भी प्रदेश नहीं निकल सकता वस्तु में से, एक भी गुण नहीं निकल सकता, एक भी पर्याय नहीं निकल सकता। व्यवस्था ही निकाल दोगे तो टूट गई है माला, मोती बिखर गई, सब खंडित हो जाएगा पूरा। इसलिए आपको भेद करके देखना है। इसलिए कथनचित आप में ज्ञान, आत्मा में ज्ञान भी है, दर्शन भी है, सर्वथा नहीं। कथनचित विवक्षा नए से बोलो, कथनचित प्रमाण से देखो वस्तु अखंड है पूरी। अब उस अखंड वस्तु को अपन सामान्य विशेषात्मक रूप में देखते हैं तो सामान्य से वस्तु अखंड है, विशेष से उसकी सब खंड है। जब सामान्य से देखेंगे तो सब भारत 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 भारत, सब में भारत। विशेष से देखो तो फिर ये प्रांत, ये उसकी तहसील, ये जिले, ये अन्य जिले, ये तहसील, ये गांव आदि आदि, ये जनसंख्या, ये प्रॉपर्टी, ये वहाँ के नियम कानून, ये सब उसमें भेद में सब जितना जो कुछ भी है फिर करते जाओ भेद पर भेद। उसी का एक अखंड का ही भेद है, उसमें से अलग नहीं कर सकते उत्खंड को। तो ऐसे ही अपन को आत्मा को भी, अब तुम पर्याय है ही नहीं आत्मा में। अरे जिस समय जिस पर्याय रूप से द्रव्य परिणमित हो रहा है क्षणिक तादात्म्य रूप से, उसी को अपन सुहोजुत तो सुह असुजुत, पूरा आत्मा वही है। क्यों? उसमें से आत्मा निकल ही नहीं सकता है। सही कह रहे। अब वो स्वभाव नहीं है, बस इतना है। शरीर में तुम्हें बीमारी हो गई तो वो शरीर का स्वभाव नहीं है, वो निकल सकती है। परंतु अभी जो है शरीर में बीमारी है तो वो शरीर को ही, शरीर ही है वो उस रूप में अभी अशुद्धता रूप परिणमित कर रहा है वो। और उसी के लिए अगर आत्मा में अशुद्धता होती नहीं तो अपन को तकलीफ का है। आत्मा शुद्ध ही है और पर्याय शुद्ध है, तो ध्यान दो, तुम आत्मा हो तो तुम्हें क्या समस्या है? मैं तो वही हूँ बस। इसलिए भाई
अपन किसी अपेक्षा से द्रव्य सामान्यात्मक होने पर भी विशेषों के बिना सामान्य नहीं, सामान्य के बिना विशेष नहीं, खर्वसाणवत दिया है। सामान्य के बिना विशेष खर्वसाणवत और विशेष के बिना सामान्य खर्वसाणवत, ये आलाप पद्धति में दिया हुआ है। अच्छा, इस सूत्र नहीं है, हमने उसका हिंदी उदाहरण है ये तो। दृष्टांत दिया नहीं, उसमें श्लोक है सीधा, श्लोक है उसमें सीधा, उसी में श्लोक दृष्टांत भी श्लोकों में तो दिए जाते हैं आचार्यों के, क्योंकि वो तो उसी में लिखे गए पूरी। तो मतलब ये है कि बिना सामान्य के, बिना अखंड के खंड नहीं होते और बिना खंड के अखंड नहीं होता। उन्हीं खंडों का अभेद स्वरूप अभेद स्वरूप वस्तु कहलाती है अखंड, और उन्हीं खंडों को खंड कर, अखंड को खंड करो तो वही उसके खंड कहलाते हैं। तो ये जो है, ये अपन को वस्तु का स्वरूप पहले ज्ञान में आने चाहिए, तब जा करके उसमें से अपना प्रयोजन साधने के लिए मुख्य गुण करके फिर अपन, अभी अपन क्या है, अपने स्वरूप को भूलकर पर में मूर्छित होते हैं तो विकृति पैदा होती है। तो फिर अपने स्वरूप को अभेद रूप से देखो तो उसमें क्या होगा कि सब विकल्प खत्म, सारी मिथ्या मान्यता खत्म, और आपके सम्यक पूर्वक की स्वरूप की सिद्धि, वितरागता की सिद्धि होगी। हाँ? तो अपन उस अखंड वस्तु को समझने के लिए खंड है, व्यवहार है, पर अनुभव करने के लिए पूरी अखंड वस्तु जैसी है वैसी निर्विकल्प होकर अनुभव की जाती है। आप जिनवाणी शुक्ति में लिखा सापेक्ष अमृत जन्मचन निरपेक्ष सत्य चैतन्य घन, तो जो वस्तु है वो तो अखंड है। अब समझने के लिए इसमें गुण और पर्याय के भेद, विशेषताएं हो गई गुण और उनका परिमाण हो गया पर्याय, तो वस्तु तो मूलतः अभेद ही अखंड है। अगर तो मूलतः ही पे बिना खंडों के अमूलत मूलता आ जाए, बिना प्रांतों के, बिना प्रदेशों के, बिना वस्तु हो सका। भेद दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सर्वथा अत्यंत भाव रूप, एक होते हैं अतद भाव रूप। तो ये अभेद होने पर भी भेद है, अतद भाव रूप भेद है। अगर इनको सिद्ध नहीं करोगे तो वस्तु की अखंडता सिद्ध कैसे होगी? भेद तो है, लेकिन वस्तु तो अभेद है, उन्हें समझने के लिए गुण। अरे अपन जो ही मूर्खता, वस्तु को लक्षण है सामान्य विशेषात्मक वस्तु है कि अकेली सामान्यात्मक ही है? सामान्य विशेषात्मक। तो फिर विशेष किसे कहते हैं? उसी के भेदों को विशेष कहते हैं। तो अकेली तुम कैसी कह रहे हैं अखंड वस्तु है? खंड भी तो है उसमें, एकांत है। ये प्रयोजन वसात कहना अलग चीज है और सर्वथा मान लेना अलग चीज है। वो अभेद तो प्रयोजन को दृष्टि के विषय बनाने के लिए उसको ऊर्ध्व किया जाता है ना, बाकी समझने के लिए ज्ञान में तो पूरे जैसा वस्तु का स्वरूप है, पहले आप पूरे वस्तु को जानो, तो प्रयोजन वसात मुख्य गुण करके आप अपना प्रयोजन साधो। बस। तो वो प्रयोजन वसात आप भेदों को गुण करो, विशेषों को गुण करो, सामान्यों को मुख्य करो, तो वो अपना प्रयोजन सदेगा। परंतु तुम वस्तु को सामान्य अकेली मान लो, अभेद ही मान लो, भेद मानो ही नहीं, ये तो तुम्हारा ज्ञान ही मिथ्या है तुम्हारा। और फिर जब वस्तु सामान्य ही है तो तुम्हें समस्या क्या है? अब ये तो बताओ तुम। समस्या तो विशेषों में है और तुम वस्तु को विशेष मान ही नहीं रहे, तो क्या समस्या है तुम्हें? रहने दो सामान्य है तो भाई, तुम्हें काय वो अब समझना हो, काय वो कल्याण के मार्ग में चलना। अगर वस्तु में ये विशेष पर्याय के विशेष नहीं हो तो फिर उसके लाने तुम्हारे लाने, ये बताओ कि उपदेश काय के लाने हैं फिर? सही। इसलिए ये बहुत भ्रमणाएं हैं। जहाँ आप प्रयोजन की बात करते हो और सर्वथा मान लेते हो तो वो मिथ्या ही प्रयोजन है, तुम्हारा सिद्ध ही नहीं होगा वो। भाई जब आप सामान्य ही वस्तु को मान लोगे तो अब तुम्हारे लाने काय के लाने तुम ये उपदेश मिल रहा हो तुम्हें? ये तो बताओ तुम्हें। समस्या तो तुम्हारी विशेषों की है और विशेष तुम हो ही नहीं है सर्वथा, तो क्या हुई है? वो तो प्रयोजन वसात आप अपने को सामान्य रूप में आश्रय करने के लिए मानो, परंतु आप वस्तु तो दो ही है ना, सामान्य विशेषात्मक वस्तु है, सामान्य विशेषात्मक है। ये द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, उत्पाद में ध्रुव्यात्मक है। अकेली ध्रुवीय रूप कहाँ से हो गई वस्तु? ये जो तो मिथ्या से। पहले वस्तु की सिद्धि तो करो, फिर प्रयोजन की बात मुख्य करके अपना प्रयोजन साधो, परंतु वस्तु को पूरा ध्यान में हो तभी प्रयोजन सदेगा। अब वस्तु का ज्ञान तो है ही नहीं तुम्हें, अब प्रयोजन काय को कैसे साधोगे तुम? और काय को साधोगे? त्रियंच जीव कैसे कर लीजिए? अरे छोड़ो, उनको त्रियंच जीवों ने सब समझो है पहले, और क्या। अच्छा, त्रियंच जीव पूरा समझ के आए हैं। अब तो उनके लाने मान लीजिए त्रियंच बन गए, मायाचारी की उनने बात मानी नहीं, उस पर चले नहीं, पर उनके ज्ञान में सब है। और जब उनको जब डंडे पड़े, जब नरक में गए, जब त्रियंच गति में गए, तो उनको याद आई कि अरे हमने जो है वहाँ ये गलती कर दी, अब गलती सुधार लो। तो गलती सुधार लोगे तो
तुम्हारा ने अंदर में अब स्वरूप का आश्रय करके सम्यक दर्शन हो जाए। तो निसर्ग अधिगम समझ माने पूर्व में तुमने उपदेश सुना, उसको आप जीवन में आचरण नहीं किया और गलत काम करके पाप करते रहे, मायाचारी करते रहे, त्रियंश बन गए, नारकी बन गए। अब वहाँ तुम्हारे लिए उपदेश नहीं मिले, नरक में तो मान लो कदाचित तीसरे तक मिल भी, परंतु नहीं मिले, तो तुम्हारी पूर्व की धारणा से तुम्हें उसको स्मरण में लाकर उसका प्रैक्टिकल करोगे तो तुम्हें सम्यक्त हो जाएगा। निसर्ग अब जी यहाँ से पढ़े इसका, कहाँ से? हाँ पढ़ लो। 73 का विशेष चंद्र। द्रव्य के तृतीय और चतुर्थ लक्षण को बताने के लिए प्रथम द्वितीय लक्षण की भूमिका। कुछ अनुभवी पुरुष द्रव्य का ऐसा लक्षण कहते हैं कि समान रीति से होने वाली गुणों की पर्याय ही द्रव्य है। यहाँ तक द्रव्य के 4 प्रकार के लक्षण कहे गए हैं। पहला लक्षण तो कहा गया गुण पर्याय वाला द्रव्य है। दूसरा लक्षण कहा गया गुण पर्याय का समूह द्रव्य है। तीसरा लक्षण कहा गया गुण समुदाय का नाम द्रव्य है। चौथा लक्षण कहा गया गुण पर्याय के बराबर द्रव्य है। बराबर द्रव्य है। जहाँ जहाँ तक गुण पर्याय है वहाँ वहाँ तक द्रव्य है। बस मर्यादा। इन सब लक्षणों में क्रमशः अभेद दृष्टि का उत्तरोत्तर अवलंबन किया गया। सब में अभेद रूप से देखना द्रव्य को। प्रथम लक्षण एक साधारण रूप से है कि गुण पर्याय वाला द्रव्य जिसमें गुण और पर्याय हो, जिसके गुण और पर्याय हो। देखो 2 आगे लाइन, जिसमें गुण पर्याय हो और जिसके गुण पर्याय हो उसे द्रव्य कहते हैं। यह स्थूलतया समझ का व्यवहार बनाने के लिए प्रसिद्ध और उपयोगी लक्षण। किंतु जब यहाँ कोई शंका करने लगे तो क्या धनवान की तरह, जैसे कि धन अलग और धनवान पुरुष अलग है, क्या द्रव्य अलग है, गुण पर्याय अलग है और फिर गुण पर्याय वाला होने पर वह द्रव्य कहलाए तो ऐसी भेद दृष्टि में आकर होने वाली शंका को दूर करने के लिए दूसरा लक्षण कहा गया है कि गुण पर्याय अलग हो और द्रव्य अलग हो। गुण पर्याय वाले को फिर द्रव्य कहा जाए ऐसा नहीं है, किंतु गुण और पर्याय का जो समुदाय है वही द्रव्य है। यानी गुण पर्याय द्रव्य से पृथक नहीं है, किंतु गुण पर्याय का समुदाय ही द्रव्य है। वस्तु स्वरूप के निकट व अनिकट पहुंचने के लिए द्रव्य के तृतीय व चतुर्थ, द्रव्य के तृतीय और चतुर्थ माने ऊपर हाँ, द्रव्य के तृतीय व चतुर्थ लक्षण का वर्णन। अब इस द्वितीय लक्षण में भी भेद दृष्टि करके यह शंका की जा सकती है कि गुण अलग कहा, पर्याय अलग कहा तो गुण प्रकट हुआ, पर्याय पृथक होगा। प्रकट नहीं, पृथक दोइयों में। हाँ पृथक ही हुआ। पर्याय पृथक होगा, गुण पृथक होगा, पर्याय पृथक होगा। अच्छा, यहाँ गलत। गुण पृथक हुआ, पर्याय पृथक होगा और उन सबका समुदाय है सो द्रव्य कहलाएगा। सो भेद दृष्टि में शंका होने पर यह तीसरा लक्षण समाधान कर देता है। द्रव्य गुण के समुदाय का नाम है। जो गुण है वह प्रति समय अपना उत्पाद व्यय तो करेगा ही, अतएव पर्याय गुणों से अभिन्न है। उस अभिन्न पर्याय को अलग बताकर फिर उनका समुदाय बताने में शंका हुई थी, तो द्रव्य को गुण से अभिन्न निरख कर फिर केवल गुणों का समुदाय देखना, यह पद्धति द्रव्य के परमार्थ लक्षण पर सुगमतया पहुंचा देती। जैसे अभी हमने जो द्रव्य संग्रह में जीव का लक्षण भेद से 8 ज्ञान की पर्याय बतलाई थी, 4 दर्शन और 4 दर्शन की पर्याय, और 8 ज्ञान और 4 दर्शन व्यवहार से सामान्य से जीव का लक्षण बता दिया। अब लोगों को भ्रांति हो गई कि इनमें से तुलम्बो जोड़ो जीव को लक्षण कैसे हम माने। तो फिर के भैया शुद्ध नए से देखा जाए तो ज्ञान और दर्शन ही जीव का लक्षण है, और एक चैतन्य मुख्य रूप से फिर उसको दर्शन को गौण कर दिया, ज्ञान विशेष होकर ज्ञान सोई आत्मा। उपयोग लक्षण बोल दिया तो उसमें दोनों है। उपयोग में दोनों हैं, तत्वार्थ सूत्र में तो दोनों उपयोग लक्षण, परंतु चूंकि अब समय सारणी में और प्रयोजन की मुख्यता करके उन्होंने ज्ञान मात्र
ज्ञान सो ही आत्मा। अंत में परिशिष्ट में प्रश्न उठाया कि भैया आत्मा अनंत गुणात्मा क्या तुम ज्ञान ज्ञान अकेलो ये कोई गुण रूप है आत्मा? नहीं भैया, ज्ञान मात्र लक्षण में अनंत शक्तियाँ उछलती हैं, इसलिए वो सब अब अखंड कह रहे हैं हम, अकेला ज्ञान ही नहीं समझना। बहुत बढ़िया। तो ये सामान्य से गुणों का समुदाय अपन ने कह दिया द्रव्य का लक्षण, तो उसमें वो पर्याय तो गर्भित है ही, क्योंकि बिना परिणमन के गुण रहते ही नहीं है, इसलिए अखंड रूप से उन गुणों के परिणमन को गुणों को द्रव्य कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ऐसा उसका लक्षण बता दिया तीसरा। ऐसी सुंदर बात। अब सुगमतया पहुंचा दो। पर्याय गुणों की ही तो अवस्थाएं हैं, कोई पर्याय गुणों से सर्वथा भिन्न पदार्थ नहीं है। जब गुणों से पर्याय भिन्न वस्तु ना रही, गुण की ही अवस्था विशेष रही, तब इस ढंग से भी कोई समझे कि उन अवस्थाओं का समूह ही गुण है, तो यूं समझ लो जैसे गुण समुदाय द्रव्य है, इसी प्रकार पर्याय समूह द्रव्य है। ऐसा कहने में भी कोई अयुक्तता नहीं है, क्योंकि उन पर्यायों में गुण व्याप रहे हैं। सही है। और गुणों में द्रव्य व्याप रहे हैं। तो इतने से आपने जैसे प्रवचन सार जी की 80 गाथा में पर्यायों को गुणों में अंतर्भूत करो, डुबो दो, और गुणों को द्रव्य में अंतर्भूत करके डुबो दो, और फिर एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठौर, समल अमल न विचारिए, यही सिद्धि, भेदा भेद न विचारिए, यही सिद्धि नहीं और। तो वो प्रयोजन की मुख्यता से अपन उसको ऊर्ध करो, फिर इन सारे भेदों को अभेद में डुबो पहले, तो ऐसा नहीं इनको अलग कर दो, ये है नहीं है उनमें। इन सब में एक द्रव्य को ऊर्ध करो। डुबोना का मतलब क्या होता है? उनको गौण करो भेदों, और उसमें अभेद, जैसे अपन को सिद्ध पूजन में युगल जी ने दिया है, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम, अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। तो अब क्या करना उसमें? ज्ञान गुण प्रतिपल उठे तरंग झांकता आत्म राम द्रव्य। तो उस पर्याय में आप पर्याय को नहीं देखो, गुण को नहीं देखो, द्रव्य को देखो। क्यों? कि उसमें द्रव्य भी कथनचित व्याप ही रहा है। पर्याय बिना गुणों की नहीं, गुण बिना द्रव्य की नहीं, द्रव्य बिन पर्याय ना, पर्याय बिन न द्रव्य हो, दोनों आनंद रहे सदा, यह बात जिन भर ने कही। तो आप उसमें क्या करो कि उसमें आप गुणों को गुण करो, पर्याय को गुण करो, गुण पर्याय में द्रव्य को, और उसको द्रव्य को देखो, उसमें दिख जाएगा आपको उसमें अखंड द्रव्य। और अब वो पर्याय तो देख रहे हो तुम पर्याय में ही, तो जब अभेद होकर के तो उस पर्याय में पर्याय को छोड़ के द्रव्य ही देखोगे तो निर्विकल्प होकर आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। इसलिए 17वीं 18वीं गाथा की टीका कि आबाल गोपाल सबको जानने में जानने वाले ही आ रहा है। तो क्या है? गुण पर्याय व द्रव्य। उन गुण पर्यायों में अन्य वस्तु तो आती ही नहीं है, उसमें तो द्रव्य ही व्यापता है। अब तुम द्रव्य नहीं देख रहे, उसमें पर देख रहे। क्या देख रहे? हमारा मकान, हम शरीर, हम स्त्री, हम पुरुष, हम अमीर, हम गरीब। जब तुम्हारी मूर्खता है, उसमें ना तुम शरीर आ रहे, न धन आ रहा हो, न संपत्ति आ रही, न मुनि पद आ रहा हो, न ब्रह्मचारी पन आ रहा हो, न पंडित पन आ रहा हो। तुम्हें तो आत्मा व्याप रही उस ज्ञान में, जिस ज्ञान में ये पर लक्ष्य कर करके तुम ज्ञाकार कर करके भ्रांति कर रहे, ज्ञ संकर दोष कर रहे, भावक संकर दोष कर रहे, उसमें रागादिक भी नहीं आ रहा है, वो ज्ञान में आत्मा आ रहा है। उसमें देखो आप भेद करके तो आप उसमें आप इन सबको गौण करो, ज्ञों को गौण करो, रागादिक जो पर लक्ष्य से होते विकारी उनको गौण करो, तो उसमें निरंतर वो जो ज्ञान है, जो सबको जान रहा है, उस ज्ञान में आत्मा है, तो उसको आप आत्मा ऊर्ध करो, तो ये सब छूट जाएंगे और निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। यहाँ से धर्म चालू हो जाएगा। तो अब अपन क्या है कि वो प्रक्रिया नहीं समझी, तो अब क्या है कि डाल पात सब दुनिया के कार्यक्रम धर्म के नाम तो करते रहते हैं, और मूल धर्म गोल है। विधान कर लो, रूप में दुनिया के प्रयोजन दूसरे हैं, तो बहुत स्थूल हो गए, तो हम यही तो कह रहे हैं, यही तो सबसे बड़े धर्म है। जे हैं व्यवहार तो जो है भेद। अरे भाई कहते किसे हैं व्यवहार? साधे जो परमार्थ को है व्यवहार, जो भेद अभेद की सिद्धि करावे उसका नाम ही भेद है। नहीं तो काय वो भेद है? वो पर की सिद्धि करे वो भेद है, क्या ज्ञानता है वो? सही बात। अब अपन क्या करा थे? व्यवहार माने अपन का माना? व्यवहार माने भोजन करना, व्यवहार माने कपड़े शुद्ध रखना, व्यवहार माने का
व्यवहार है ना उस मूल वस्तु को जो किसी जो समझना। आत्मा के गुण पर्याय हाँ, जी, हैं व्यवहार। उनमें उसमें द्रव्य को देखना, जो हाँ, व्यवहार है गुण जी, पर्याय व्यवहार। द्रव्य, और जो परमार्थ है। जी व्यवहार परमार्थ का पोषण अब करेगा। अपनो लक्ष्य काय में है, व्यवहार में है, धर्म के नाम पे कितनी दुनिया के स्थूल कार्यक्रम में पूरी बुद्धि लगा दी। महाराज नहाते नहीं आ, कपड़ा पहनते नहीं आ, और भोजन की व्यवस्था बनाते नहीं आ, वे तो एक अपने स्वरूप को आनंद भोगते हैं, और शरीर को जरूरत पड़ गई सो निकल गए, जो उदय प्रमाण में लगाओ शुद्ध तो शरीर को दाओ और चलते बने खड़े खड़े। अब उन पे कोई ज्यादा आए थे के विकल्प नहीं होगा, एक ही लक्ष्य है उनका, बस एक अपने स्वरूप की आराधना निरंतर करना, इस शरीर के कार्यों में मूर्छित होकर अपना कोई विकल्प ही नहीं करना। भोजन करो और उसको प्रत्याख्यान करो, और अब आगे जब तक नहीं खाएंगे तब तक तत्संबंधी विकल्प का त्याग। इतने गए और सब विकल्प खत्म, चर्चा ही नहीं करना, नहीं तो भोजन कथा हो गई, भी कथा हो गई। क्या बन रहा है, ये खाया था अच्छा था। अब ये जो है इतना शरीर में मूर्छित होके जीव रात दिन उन्हीं कल्पनाओं में लगा है, और उन्हीं को इतना दिमाग में ठांस लिया कि आत्मा तो ऊर्ध हो ही नहीं पाओगे। कैसे लब्धि में तो बैठ गया वो धर्म, कौन धर्म बैठ गया, बाहर की उठा पटक वालों बाहर के कार्य। पागलपन को धर्म। अब तुम आओ बताओ, यही से पंडित जी गुस्सा होते, पंडित जी की प्रथा परंपरा, पीले कपड़ा पहन रहे पंडित जी की परंपरा, चटाई ले लाई पंडित जी की परंपरा। जब पंडित जी की परंपरा है, पंडित जी की परंपरा तो भैया तुम अपने स्वरूप की आराधना करने के लाने आए हो, वो काम करो जो तो सहज रूप में विवेक पूर्वक जो तुम्हारा ने अनुपयुक्त है वो सामान्य रूप से करो ही मत, जो तो तुम्हारी बुद्धि को विवेक को काम है, ये बोला चले नहीं है। ये तो आप सामान्य रूप से करके फ्री हो गए, मूल साधना जाए वह करने, ये गिलाने थोड़ी आए अपने सारे इनमें उलझे रहे गिलाने। इसलिए अपन को ये सारे जब तक समझ में नहीं आते तब तक कौन समझाए, जिसने जो कुछ दिमाग में भल लाओ अब हो। और दूसरी बात है कैसे नहीं उसकी दिमाग में जाएगी, और कैसे उसको ऊर्ध करेगा और उसको अपने जीवन में अपनाएगा कैसे, जब बे दिमाग में उसकी पूरी की पूरी जो क्रियाएं फंसी हैं। माने लोग तो लकड़ियों की शुद्धि, लकीर खेत दही की शुद्धि अगर पेयों में धर दो तो अशुद्ध होगा तुम्हारा। और एक बाहर अंदर नहीं होना चाहिए, छलांग लगा के अंदर जाना चाहिए। पहले जो है हम जहाँ रहते होते एक अम्मा जी रहती तो वे सुनो लकड़ियाँ धूपती, और वे जो है माने शुद्धि को चौका जहाँ है तो एक पाँव इधर आओ तो अशुद्धि जंप लगा के ऊपर पे जाओ, गिरे ही पड़े जाए। पागलपन की मर्यादाओं की इतना अपन उलझ गए फोकट के कामों में। अब जो तुम्हारी धर्म के नाम पर, मूर्ति के नाम पर शांति धारा धर्म हो, और पैसा बनियागिरी पद्धति है, पंडित तो तुम्हारे हैं, उन पंडितों की व्यवस्था बना भी लाने तुमने काय किराए से पंडित लगा गए, सबकी जो है गीत गाओ जाओ, चापलूसी करत रहो, और जो तुम्हारी पैसा की व्यवस्था बनत रहे, वही मंदिर इकट्ठी पैसा करत रहो, वही में तुम वेतन ले लो जितना चाहने, वही गिलाने मंदिर के लाने इकट्ठो कर दो। मंदिर के लाने का चाहने जाते बताओ, भगवान की मूर्ति हो का चाहने दो भगवान की। तो अब ये क्या है, इतना पागलपन, इतना पागलपन, इतने पागलपन में जीव लग जाओ धर्म के नाम पे कि विक्षिप्त हो गओ। अब ये जो अपन ने घर छोड़ दो, आश्रम की व्यवस्था संभाल ली, तो घर पे तो अपन को एक जने एक ही परिवार के हते तो फिर भी चलती गाड़ी, इतना तो होगा 17 परिवार के लोग। अब का हुई थे अपने संस्कार लेके आए, भी अपने लेके आए, कौन कौन की कौन माने, बड़ी गृहस्थी बन गई यार। अब रात दिन लगे रहो एक खोटा फटक में। अगर तुम्हारे लाने अंदर से अपने स्वरूप साधना को लक्ष्य नहीं आ तो मर जाने, चाहे घर छोड़ के तुम आश्रम में पहुंच जाओ, समझ रहे ना, और चाहे कहूँ पहुंच जाओ। तो जी अपन को ये सारा का सारा ये बता रहा है आचार्य कि भैया समझो जो मूल तो जो है धर्म, जिसमें तुम कल्याण बने, जी सब औपचारिक चीज़ें हैं कि अपने लाने चलो भैया इस वर्तमान पर्याय में कर्म भूमि है तो इस शरीर के लाने थोड़ी व्यवस्था चाहने तो बन उदय प्रमाण व्यवस्था बना थे, उनमें अपन ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाओ तो ऑटोमेटिक बना बात, मैं कहाँ ज़्यादा बुद्धि लगाऊंगी। जो सहजता में यथालब्ध अपन ने सेटिंग करी उनमें से अपने शरीर को दाओ और अपनी साधना करो, 24 घंटे फ्री हो गए। तो ये जो है चलो कितना रह गया पढ़ लो, 5-6 लाइन पढ़ लो। जब गुणों से पर्याय भिन्न वस्तु न रही, गुणों की ही अवस्था विशेष रही, तब इस
ढंग से भी कोई समझे कि उन अवस्थाओं का समूह ही गुण है, तो यूँ समझ लो जैसे गुण समुदाय द्रव्य है, इसी प्रकार पर्याय समूह द्रव्य है। ऐसा कहने में भी कोई अयुक्तता नहीं है, लेकिन पर्यायों का समूह ही तो गुण है और द्रव्य की ध्रुवता भी दृष्टि में आए, इसीलिए गुण समुदाय द्रव्य। ऐसे कथन से द्रव्य की समझ में एक विशेषता आती है। एक तरह द्रव्य के स्वरूप के अति निकट पहुंचने के लिए यह तृतीय लक्षण कहा गया है कि गुण समुदाय को द्रव्य कहते हैं। अब इस तृतीय लक्षण को सुनकर भी चूंकि समुदाय समुदायी ये विकल्प हो गए, तो समुदायी हुए गुण और गुणों का फिर समुदाय हुए गुण और समुदाय हुआ द्रव्य। गुणों का फिर एक समूह बना, उसको द्रव्य कहा गया। तो यहाँ पर भी गुण और द्रव्य की पृथक पृथक कल्पनाएं जग सकती हैं। तब ऐसी आशंका के समाधान के लिए चौथा लक्षण बात ही समर्थ है। चौथा लक्षण कहा गया है समगुण पर्यायः द्रव्यम, अर्थात समान गुण पर्याय को द्रव्य कहते हैं, अर्थात गुण और पर्याय द्रव्य बराबर हैं। यहाँ इसको विशेष अभेद रूप से बताया गया है। इस चौथे लक्षण का क्या भावार्थ है उसे गाथा में भी अलग बता रहे हैं। आगे फिर उसका क्या भाव है अब कि तुम इन दोनों को सम द्रव्य में समान रूप से सिद्ध कर रहे कि द्रव्य और गुण पर्याय अलग अलग नहीं है, इनमें ही द्रव्य देखो, सब में पर्याय में देखो, द्रव्य में अखंड रूप से द्रव्य देखो, सब में। हाँ। अलग से कोई द्रव्य अलग हो, गुण अलग हो, पर्याय अलग हो, ऐसा नहीं है, अभेद द्रव्य। तो अब जो है आगे उसका और खुलासा इस श्लोक में किया जाएगा। अभी अपना टाइम हो गया, यहीं अपन विराम लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो खालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दीत होंढो। वलशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की